गोमूत्र और गोउद्मी की जब बात करें तो हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट लिखा है कि अर्थतंत्र का मेरुदंड है गाय। गाय अर्थ को देने वाली है और हमारा जो प्राचीन इतिहास कह रहा है कि जिसके घर में अधिक मात्रा में गाय थी वो अधिक वैभवशाली, अधिक धनवान था। दूध नहीं देती है तब किसान या तो गोपालकों को छोड़ देते हैं। ऐसे समय में गाय की महत्ता गोबर और गोमूत्र से विशेष करके समाज के सामने प्रस्तुत करें और गोमूत्र गोबर का उपयोग करके वैल्यू एडिशन करके एक नई एंटरप्रेन्योरशिप हम डेवलप कर सकते हैं। आज हम लोग प्रतिदिन 10,000 लीटर गोमूत्र ले इतना बड़ा प्लांट यहाँ डाल चुके हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उजाला संचार में। मैं हूं आपके साथ शैलुषी सिंह और इस समय अभी हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश वर्मा जी के घर में और हमारे साथ है श्री वल्लभ भाई कथेरिया जी। और कल होने वाला एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो कि गौ और पंचगव्य के ऊपर आधारित है, तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर उस कार्यक्रम के माध्यम से ये जनता तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। तो सर हमें ये बताइएगा, कल के जो पूरा कार्यक्रम होगा उसका क्या उद्देश्य है? जी, वंदे गौ मातरम। गाय केवल धार्मिक आस्था का ही प्रश्न नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ साथ गाय की जो उपयोगिता है व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, आरोग्य में और ओवरऑल जो समाज व्यवस्था में, उसको देखते हुए गाय के दूध के अलावा गाय के गोबर और गौमूत्र का भी उपयोग हो। और जो स्ट्रे कैटल यानी कि गाय रास्ते पर घूमती है, दूध नहीं देती है तब किसान या तो गोपालकों को छोड़ देते हैं। ऐसे समय में गाय की महत्ता गोबर और गौमूत्र से विशेष करके समाज के सामने प्रस्तुत करें और गौमूत्र गोबर का उपयोग करके वैल्यू एडिशन करके एक नई एंटरप्रेन्योरशिप हम डेवलप कर सकते हैं। अपनी काउ बेज इकोनॉमी के आधार पर अपने देश की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम 35 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जा सकते हैं। अपने जो फॉरेन में फर्टिलाइजर जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है वो भी हम यहाँ बायो फर्टिलाइजर के रूप में, बायो पेस्टिसाइड के रूप में नेचुरल फार्मिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस काव इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, पंचगव्य इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल लेवल का ऐसा एक शिखर सम्मेलन, ऐसी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कल 13 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक रखा गया है, जिसमें पंचगव्य यानी कि गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, उनके वैल्यू एडिशन, उनके लिए वेरियस मशीनरीज, उनका आईटी से लेकर के, कॉमर्स से लेकर के, मार्केटिंग के लेकर से रिसर्च, ये सब के एक्सपर्ट आकर के समाज के सामने गाय की महत्ता, आर्थिक महत्ता, सामाजिक महत्ता, पर्यावरण के लिए और साथ साथ में आरोग्य के लिए जो महत्ता है कृषि में, ये सबका अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करके समाज के सामने एक पॉलिसी लेवल का एक तैयार ड्राफ्ट होगा, एक कहते कि व्हाइट पेपर तैयार होगा, जिसमें सरकार पॉलिसी बना सके, अलग अलग स्कीम भी बना सके, सामाजिक संस्थाएं उसमें जुड़ सके, व्यक्तिगत रूप से लेकर के अनेक नए युवा और महिलाएं एंटरप्रेन्योर बन सके और उसमें सरकार की विविध स्कीम का लाभ ले सके। और सब मिला करके हम जो गौ रक्षा का हमारा संकल्प है, एक भी गाय कटनी नहीं चाहिए, तो ये गाय की उपयोगिता को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक सबसे बड़ा एक अवसर है। और इसमें पूरे देश से साइंटिस्ट से लेकर के, पॉलिसी मेकर से लेकर के, इंडस्ट्रियलिस्ट, बच्चे, युवा और गोपालक, गौ संवर्धक, ये सब लोग पार्टिसिपेट होंगे। तो आपसे एक और सवाल रहेगा कि इस पूरे कार्यक्रम में जो पंचगव्य से पंच परिवर्तन की दिशा में चलने वाला है, इसमें आप युवा को कैसे समाहित करेंगे? बहुत अच्छी बात है। चाहे किसी भी फैकल्टी में युवा पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, फिर भी यदि उनको पता चले कि 10,000 15,000 की जॉब करने के बजाय यदि गाय को अपने पास रखेगा, गौशाला शुरू करेगा, सरकार की स्कीम का लाभ लेगा, तो दूध, गौमूत्र और गोबर से वैल्यू एडिशन करके आज इतने अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं कि जो एक गाय से 100 रुपये से लेकर के 1,000 रुपया पर डे वो कमा सकता है। तो ऐसे नए नए एंटरप्रेन्योर बनाना, एक क्लिक करना है युवा जगत में, और उसमें युवा में महिला भी आ जाती है, बच्चियां भी आ जाती है, बहनें और
युवा दोनों मिल करके ऐसा एक बढ़िया सा प्लान करें कि तो एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने और छोटे सी एक मैं कहूंगा कि कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर के बड़ी कॉरपोरेट इंडस्ट्री बना सके, ऐसा बड़ा एक माहौल बना सकते हैं हम काव बेज इंडस्ट्रीज का। ये एक विषय समाज के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। जो ये पूरा कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे फैलेगा और लोग जगह जगह से इसमें जुड़ना चाहेंगे। तो यदि हमारे वीडियो के माध्यम से कोई आपसे जुड़ना चाहता है, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहता है, तो उसके क्या साधन होंगे, जरा ये बताइएगा। एक तो वहां आकर के पूरे दिन डेलीगेट के रूप में आए, बैठे रजिस्ट्रेशन कराए, और तो वहां पर्सनल आकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी ये लाइव होने वाला है कार्यक्रम। सपोज कि ना आ पाए तो आप सुनिए, एक्सपर्ट के विचार सुनिए और उनके आधार पर आप गौ सेवा के विभिन्न आयामों में कैसे जुड़ सकते हैं और क्या आप अपने लेवल पर काम कर सकते हैं। केवल सेवा भी कर सकते हैं, गौ रक्षा से लेकर के गोपालन तक की, और बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। पॉलिसी मेकर है तो अच्छे सजेशन भी देख सकते हैं, या तो पत्रकार है तो ऐसे मीडिया के माध्यम से गाय के विषय को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, यदि आप हमारे दर्शकों को और पूरे भारतवासियों को सिर्फ एक ऐसी सलाह देना चाहे गौ रक्षा से संबंधित, तो वो क्या सलाह होगी? गौ माता सही में राष्ट्र माता है, विश्व माता है। गावो विश्व से माता रहो, वो समाज को एक कर सकती है, समाज यानी कि पूरे विश्व कल्याण की कल्पना को साकार कर सकती है। आजकल जो एक कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा और मैन मेड डिजास्टर, ये सब को मिटाना है तो गाय एक केंद्र बिंदु करके, क्योंकि गाय सर्वसमावेशी है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, और गाय का दूध वो केवल मेरे लिए उपयोगी ऐसा नहीं है, हर मनुष्य के लिए, वो अमेरिका में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या तो वो आदिवासी हो, या युवा हो, बेटा हो, बेटी हो, यानी कि न कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन कोई भी उसमें ऐसा नहीं है। ये सबके लिए सही में कल्याणकारिणी है, और ये एक समग्र विश्व को एक करने की सबसे एक बड़ा जो रोल अदा कर सकती है वो अपनी गौ माता है। उनका आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन समाज की, स्वस्थ समाज की रचना के लिए और एक कल्याणकारी विश्व के लिए गाय की उपयोगिता को हमें समझना चाहिए। उनके लिए उनका डिटेल में सब अभ्यास करें और गाय का महत्व जाने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि हमने सर से बातचीत करके ये जाना कि कल का जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होने वाला है वो पूरी तरह इस बात पर आधारित है कि कैसे गाय को सिर्फ धार्मिक तौर पर नहीं बल्कि हम अपनी जैविक और आर्थिक तौर पर भी उसको अपने जीवन में एकीकृत करें। तो आप इस कार्यक्रम को लाइव जरूर देखिएगा और बने रहिए उजाला संचार के साथ ऐसी और खबर जानने के लिए। मैं हूँ शैलुषी सिंह, धन्यवाद। इस समय हमारे साथ गुजरात से देवाराम पुरोहित जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े गौ उद्यमी हैं। ऐसा दौर जहां पर सभी लोग बात करते हैं कि गौ सेवा कैसे की जाए और गाय को आर्थिक व्यवस्था में कैसे लाया जाए। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि ये काम बहुत पहले कर चुके हैं, और अभी हम इनसे बात करेंगे कि एक आम इंसान भी कैसे गौ को अपनी आर्थिक व्यवस्था में आत्मसात कर सकता है। तो सर, हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि आप एक गौ उद्यमी कैसे बने? गोमूत्र और गौ उद्यमी की जब बात करें तो हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट लिखा है कि अर्थतंत्र का मेरुदंड है गाय। गाय अर्थ को देने वाली है, और हमारा जो प्राचीन इतिहास कह रहा है कि जिसके घर में अधिक मात्रा में गाय थी वो अधिक वैभवशाली, अधिक धनवान था। अब कालांतर में ये हुआ कि उसमें जिस समय इतनी हमारी जो बात थी, बहुत बड़ी संख्या में गोवंश हमारे पास में था, तो वैसे ही स्वाभाविक रूप से गोबर, गोमूत्र और पंचगव्य हर किसी को मिलता था। अभी जो हमारी जो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति का दौर चला, उसमें हमारी देशी गाय पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और अलग अलग विषय चले, और अभी तो ये स्थिति बनी है कि गाय की संख्या इतनी कम हो रही, लोग कोई गाय रखने को तैयार नहीं है। हम पिछले 25 साल से इस पे काम कर रहे हैं, कैसे करें, ये हमारे मन में विषय आ रहा था। तो हमने देखा भाई गोबर से क्या हो सकता है, गोमूत्र से क्या हो सकता है, दूध से क्या हो सकता है। जब हमने देखा गोबर और दूध का उपयोग हो रहा है, गोमूत्र का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग रिसर्च करके, बुक्स बना करके, उन्होंने एक थीसिस लिख करके पढ़ी है, लेकिन उसका उपयोग नहीं है। हमने देखा कि हमारे एक जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी की एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लिखा है कि गाय के गोमूत्र में गोल्ड है। तो हमने उस पर ही काम करना प्रारंभ किया कि गोल्ड तो है, गोल्ड का पैसा कौन देगा, तो कैसे हो सकता है। उस पर हमने बहुत सारी चीजें देखी।
हमने लैब स्केल पर छोटा काम शुरू किया, फिर हमने एक पायलट प्लांट डाला और आज हम लोग प्रतिदिन 10,000 लीटर गौमूत्र ले इतना बड़ा प्लांट यहाँ डाल चुके हैं। और गौमूत्र के माध्यम से जो हमें पिछले ये प्लांट भी हमने 8 साल हुई है, 8वां साल हम रनिंग कर रहे हैं। अभी जो हमारे साथ करीब 7,000 किसान जुड़े हुए हैं और हम लोग जो किसानों से गौमूत्र ले रहे हैं, ऐसे भी लगभग 150-200 किसान है जिनके पास में मेरे हिसाब से 1,000 से ऊपर गाय हैं। अभी जो हमारा गौमूत्र आ रहा है 1,000 से ऊपर होगी और हम लोग प्रतिदिन 8 से 10 लाख रुपया किसानों को गौमूत्र का दे रहे हैं और उसके बदले में जो गौमूत्र आता है उसको प्रोसेस करके उसमें कुछ और हर्ब्स ऐड करके हम लोग, हमारा व्यापार भी 20 लाख से ऊपर का व्यापार है हर महीने का। मतलब कहने का अर्थ ये कि जो भारतीय संस्कृति में या भारतीय शास्त्रों ने जो लिखा है या संतों ने कहा है कि गाय धेनुम सदनम रैयाणम, गाय संपत्ति का घर है, गाय अर्थतंत्र का मेरुदंड है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। इस पर जो काम होना चाहिए वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। वेदों ने जो लिखा है उसको एक साइंटिफिकली कैसे हो सकता है और सर्व समाज में वो क्या उपयोग आ सकता है, उस पर हमने ये काम किया और हमने सारे जो गौमूत्र से प्रोडक्ट बनाए अलग अलग तरीके से। गौमूत्र को उसमें से पानी अलग निकाल दिया, उसमें से अमोनियम ब्लीच अलग निकाल दिया, पोटेशियम ब्लीच को अलग किया, उसमें से कुछ और हर्ब्स हमने ऐड करके एक प्रोडक्ट तैयार की। तो आज 7,000 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने 20% से लेकर के 70% तक रासायनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कम किया है और उनके उत्पादन में कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। बहुत अच्छा सारा धन कमा रहे हैं और सबसे बड़ी अपने आप को प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि उसके खेत में उगने वाला अन्न फल औषधि वो अपने बच्चों को खिला सकता है। नहीं तो किसान भी अपने बच्चों को इस तरह का रासायनिक फर्टिलाइजर से उत्पन्न अन्न फल खिलाने में संकोच महसूस करता था, अपने लिए अलग से कुछ उत्पन्न करने का महसूस करता था। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा किसान जो बाजार में बेचता है वही चीज अपने बच्चों को खिलाने के लिए तैयार हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, आप जो इतना बढ़िया काम कर रहे हो, आपके माध्यम से जो भी लोग आपके साथी और आपके ग्रुप में जो समझे, उनसे भी कहूंगा कि गौमूत्र का बेस एक अच्छा उद्योग लगाया जा सकता है, जिसके माध्यम से आपको एक उद्योग लगाने वाले उद्यमी को तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ में पर्यावरण, प्रकृति और गाय रखने वाले को भी पैसा मिलेगा और पर्यावरण की सुरक्षा होगी। आज देश में नाना प्रकार के जो रोग फैल रहे हैं उसका भी एक मुख्य कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, एक मुख्य कारण ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है। तो आइए हम सब मिलकर के एक नई क्रांति लाए और देश में पुनः गोपालन की ओर आगे बढ़े। सर, यदि हम मूल की बात करें तो पंचगव्य, जो कि कल के कार्यक्रम की बात करें तो थीम भी है कि पंचगव्य से पंच परिवर्तन। तो पंचगव्य क्या है पहले ये बताइएगा, कि बहुत लोगों को नहीं पता होता, और पंचगव्य से किन पंच परिवर्तनों की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। पंचगव्य में गाय का दूध है, दही है, घी है, गोबर और गोमूत्र, ये 5 मिला के पंचगव्य होते हैं। पंचगव्य हुमैन के लिए औषधि के रूप में भी लिया सकता है। पंचगव्य यूं कहे तो ये संपूर्ण सृष्टि का एक मुख्य खुराक है। अगर पंचगव्य अगर सृष्टि को या मनुष्य को नहीं मिलेगा तो वो उनका जीवन ही शक्य नहीं है। यदि जीवन को संतुलित बनाना है, जीवन को स्वस्थ रखना है, तो जीव मात्र के लिए, मतलब सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का पोषण करने का सामर्थ्य पंचगव्य में है। इसलिए पंचगव्य पे हम, और पंचगव्य केवल पंचगव्य पे ही अगर काम किया जाए तो जो पंच परिवर्तन की बात है तो उसमें भी यही है, पर्यावरण है, हमारी भाषा है, भूषा है, भोजन है, और ये सारा जो काम है। और गाय साक्षात प्रकृति का स्वरूप है। यदि गाय का संपूर्ण रूप से संवर्धन और संरक्षण किया जाए तो निश्चित रूप से प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा होगी और संपूर्ण सृष्टि जगत का पालन होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर से बात करके हमें पता चला कि कैसे जो पंचगव्य होते हैं वो एक मानव के जीवन के मूल आधार होते हैं, और यदि पंचगव्यों का पालन सही तरीके से किया जाए तो शायद वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होंगे। अभी हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि कल के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और उसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे।